Reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5, from Shloka number 15 onwards. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तीसरा स्कंद, पांचवा अध्याय, विदुर जी का संवाद मैत्री मुनि से। तो हम देख रहे थे कि विदुर जी कैसे मैत्री मुनि को मिलते हैं गंगा जी के तट पर हरिद्वार में। और विदुर जी स्पेसिफिकली कहते हैं कि मुझे भगवान की बहुत सारी कथाएं हैं, मगर आप स्पेसिफिकली वही चीज मुझे बताइए। ऐसे बहुत सारी फिलोसफिकल चीजें आपको पता है, मगर आप मुझे स्पेसिफिकली कृष्ण कथा ही बताइए। अब मैत्री मुनि बताना शुरू करेंगे विदुर जी को, मगर उससे पहले मैत्री मुनि विदुर जी की का गुणगान करेंगे। उनके क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे हैं उसके लिए उनको धन्यवाद करेंगे, और उसके बाद साधुवाद करने के बाद फिर वो बताना शुरू करेंगे भगवान की कथा। अब भगवान की कौन सी कथा सुननी है, इसके लिए विदुर जी उन्हें स्पेसिफिकली इंडिकेट करेंगे कि भगवान की जो सृष्टि की लीला है उसको आप पहले बताइए। और जो सृष्टि की लीला है वो इन फिलोसफर्स को समहाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं दूसरे स्कंद में सृष्टि की लीला बताते हैं ब्रह्मा जी बता रहे थे। और हमने उस समय पढ़ा था कि किस तरीके से महतत्व पे भगवान विष्णु का दृष्टिपात होता है और महतत्व में किस प्रकार से विकार आता है, और उससे अलग अलग तन्मात्राएं बनती हैं, इंद्रियां बनती हैं, जीवात्माएं जो हैं क्रियाशील हो जाती हैं, उनको देह मिलती है और फिर वो कार्यरत हो जाती हैं। तो वही सेम बात बताने वाले हैं विदुर जी को मैत्री मुनि। और उसके बाद जब वो बता देंगे तो फिर वो बताएंगे कि किस प्रकार से जब क्रिएशन हुई थी और अलग अलग इंद्रियों के देवता भी भगवान के द्वारा प्रकट किए गए थे, तो उन देवताओं ने भगवान से क्या प्रार्थना की। यही सब्जेक्ट मैटर अब हम 17वें हमने 15 श्लोक किए थे, उसके बाद से हम लोग आगे का पढ़ेंगे। तो ये सब्जेक्ट मैटर है जो आज हमें देखते हैं कि हम कितना कर पाए। माय आइडिया इज कि हम लोग श्लोक नंबर 39, somehow now it should be 22 to 39 actually, from 1 to the 4th जो subsection है process of creation. So till shlok number 39, if we can reach, it would be good. And then the next time we can cover the prayers by the demigods. Usually these prayers by the demigods are always very, very philosophical. So we see in Srimad Bhagavatam a lot of prayers, क्योंकि आजकल हम लोग सुबह सुबह बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे होते हैं भागवतम से, अलग अलग प्रेयर्स। तो अभी हमने पीछे नल कुबेर और मणिग्रीव की प्रार्थनाएं की थी, और उससे पहले भी हम गजेंद्र मोक्ष किया, कुंती महारानी का किया। अब प्रहलाद महाराज की प्रार्थना पे जाएंगे। तो वेरेवर वी सी द प्रार्थनाएं जो हैं बहुत ही किसी किसी भक्त की प्रार्थना तो बहुत पर्सनल होती है, और किसी किसी भक्त की प्रार्थनाएं बहुत ज्यादा फिलोसफिकल होती हैं। जैसे स्पेसिफिकली ब्रह्मा जी की प्रेयर्स या प्रेयर्स ऑफ वेदास पर्सोनिफाइड है ना भागवतम में। ये वेद श्रुतियां भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, ये देवता जब प्रार्थना करते हैं, दिस ऑल फॉर्मल कैटेगरी ऑफ डिवोटीज हु आर प्रेइंग टू द लॉर्ड। सो इसीलिए वो सारी प्रेयर्स बहुत ऐसा लगता है कि बस ये कुछ एक इंस्ट्रक्टिव बातें बता रहे हैं प्रेयर्स में, एटलीस्ट फ्रॉम अवर स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू।
वो हृदय से, जैसे हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान मुझे रक्षा कीजिए, मुझे ये करिए, मुझे गाइडेंस दीजिए, ऐसी प्रार्थनाएं अगर हमें चाहिए तो हमें कौन सी बुक खोलनी पड़ेगी? आचार्यों के गीत खोलने पड़ेंगे, जो प्रार्थनाएं उन्होंने की हैं। तो यहाँ पर जो भक्त है वो आत्मनिवेदन की प्रार्थनाएं करता है, सिद्धि लालसा की प्रार्थना करता है। तो ऐसी प्रार्थनाएं हमें यहाँ से कम मिलती हैं, भागवत से। यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रेयर्स होते हैं ज्यादातर। सो एनीवेज, क्योंकि our subject matter will be to discuss the prayers of demigods, so we will see the formal prayers of the demigods, starting from shlok number 15. O Maitre, friend of the distressed, the glories of the Supreme Lord can alone do good for people all over the world. Therefore, just as bees collect honey from flowers, kindly describe the essence of all topics, the topics of the Lord. आप मुझे सभी अम, जितने भी विषय हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था और यहाँ श्लोक में दोबारा 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 आएगा, मैत्रेय जी को, इवन सुखदेव गोस्वामी भी मैत्रेय जी को भगवान कह के संबोधित करेंगे। और हमने पीछे श्लोक में पढ़ा था अगाध उनका जो धृति थी, यानी उनका इंटेलिजेंस जो है अगाध बताया गया था। तो अब इतना लर्नेड पर्सन है तो ही कैन स्पीक ऑन एवरी प्रैक्टिकल टॉपिक, बट नाउ ही इज बीइंग रिक्वेस्टेड that you should speak only the topic of all topics, essence of all topics, and that should be the pastimes of the Lord. भगवान की जो लीला है उसका गुणगान कीजिए। Kindly chant all those superhuman transcendental activities of the Supreme Controller, Personality of Godhead, who accepted incarnation fully equipped with all potencies for full manifestation and maintenance of cosmic creation. सो यहाँ पर वो हिंट दे रहे हैं कि कौन सी भगवान की अब लीलाओं में भी, अगर मैत्रेय जी पूछे कि जी कौन सी आप सुनना चाहते हो, तो वो बता रहे हैं कि ऐसी भगवान की लीलाएं बताइए जिसमें भगवान ने इनकारनेशन लिया हो, जिसमें भगवान का अवतार हुआ हो, और उस अवतार में भगवान ने क्या किया हो, इस क्रिएशन को, इस प्रकृति के, इस ब्रह्मांड को उन्होंने सृजन किया हो और उसका पालन किया। सृजन और पालन की जो लीलाएं, सृष्टि, उसके बारे में आप बताइए। सो दिस हिंट वाज गिवन बाय विदुर टू मैत्रेय, because Maitreya could not decide which part of the activities of Lord Krishna should be chanted. Now Shukdev Goswami will again see here he is using this word Bhagwan to address Maitreya Muni. Shukdev Goswami said, the great sage Maitreya Muni, after honoring Vidura very greatly, began to speak at Vidura's request for the greatest welfare of all people. ये बड़ा कैसे होता जा रहा है? तो क्या बोला मैत्रेय मुनि ने? O Vidur, all glory is unto you. You have inquired from me the greatest of all goodness, and thus you have shown your mercy for both the world and to me, because your mind is always observed in the thoughts of transcendence. तो अगर कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी कला है कि आप किस व्यक्ति से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हमारे हमें क्या गाइडेंस मिलेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी आस्क। इसीलिए जब हम किसी लर्नेड वैष्णव से मिलते हैं तो हमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिसमें उनको अपॉर्चुनिटी हो हमें गाइड करने के लिए। अदरवाइज वी विल बी विद देम बट वी विल नॉट बी एबल टू टेक एसोसिएशन। तो इसीलिए मैत्रेय मुनि सबसे पहले साधुवाद कर रहे हैं। ये भी एक वैष्णव एटिकेट का प्रिंसिपल है कि सबसे पहले साधु साधु जैसे बोलना, है ना, ये साधुवाद करना। इसको कोई आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो उसको क्या बोलना चाहिए, जैसे हम लोग हमारे हमारे संस्था में कैसे बोलते हैं, हरी बोला, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला, या साधुवाद करते हैं इस प्रकार से। सो यू हैव
तो वही साधुवाद करते हुए मैत्रेय जी सबसे पहले विदुर जी को कह रहे हैं कि आप, क्योंकि आपका चित्त भगवान में लगा हुआ है, इसलिए जगत कल्याण के लिए आप ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, ना कि ऐसा है कि आपको आता ही नहीं है. You know it very well, but you are asking me for the welfare of world, and you are also showing mercy to me by asking this question, because now I have the opportunity to speak about the Lord. So quality of speaker is important, but the quality of listener is also very very important. इसी प्रकार से अच्छी इंपॉर्टेंट बात ये भी इसमें है कि जैसे विदुर जी मैत्रेय जी को एक गुरु के रूप में शिक्षा उनसे प्राप्त करने गए हैं, उसी प्रकार से हम भी जब किसी से शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो हमारे पास सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए. व्हाट क्वेश्चंस डू वी वांट टू आस्क, व्हाट इट गिव्स द प्रॉम्प्ट टू द अदर पर्सन, व्हाट ही वांट्स टू टेल अस. जैसे पीछे आई हैड सम क्वेश्चंस, सो आई वेंट टू, now I will not name. One of my friends, she recommended me to one very nice devotee who's um, हमारे ही संस्था के अंदर है. अलग अलग भाव के भक्त होते हैं, है ना. अलग अलग भाव के भक्त होते हैं. कोई मंजरी भाव में आगे बढ़ रहा है, कोई सखा भाव में आगे बढ़ रहा है. अब आपको पता नहीं होता कौन भक्त हैं ऐसे. आपकी अप्रोच हो ना, मतलब दूसरा बंदा बताएगा थोड़ा ना कि मैं इस वाले भाव को कल्टीवेट कर रहा हूँ. उस लेवल के भक्त तो बिल्कुल भी नहीं बताते. सो व्हेन आई हैड सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर भाव, आई got to know through some devotee, from their recommendation I went to this person. And ये naturally जो भजनानंदी वैष्णव होते हैं उनके पास बहुत कम टाइम होता है. सो आई हैड माई लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. तो जब मैंने वो क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, आई हार्डली गॉट 40-45 minutes with him, with that devotee. तो फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड, बिकॉज ही डिडंट नो मी. तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है आप उनकी रिकमेंडेशन पे आए हैं, तो बताइए आपके क्या क्वेश्चंस हैं. सो आई स्ट्रेट अवे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस व्हिच वर थोड़ा जनरली हमारे यहाँ पे ऐसे पूछे नहीं जाते ना, भाव भाव भक्ति से रिलेटेड क्वेश्चंस. तो ही फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड मी, अच्छा आपने कौन सी ये ही गेव मी लिस्ट ऑफ सम 7-8 बुक्स, कि क्या आपने ये पढ़ी है, ये पढ़ी है, ये पढ़ी है, ये पढ़ी है, एंड इनमें से अगर कोई नहीं पढ़ी है तो पहले पढ़ के आओ, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछना. सो आई थैंकफुली मैंने वो सारी पढ़ी मिली. तो देन ही स्टार्टेड आंसरिंग माई क्वेश्चंस, एंड उस क्वेश्चन के ऊपर फिर उन्होंने, और मतलब जो मेरा ज्ञान था उसके ऊपर उन्होंने बहुत बिल्डअप किया. तो आप within 40 minutes, because I was searching for answers for those questions for almost 2 years in the books, but I was not getting answers. So I was thinking, who should be the person, किसको मैं approach करूं, किसको approach करूं, and I was not able to get. It's not easy, first of all, to get a very good association. Only through the mercy of some Vaishnavas you get good association, जहां पर आपको वाकई जो पुलिंग वाली एसोसिएशन होती है, जो आपको पुल करके ऊपर ले आए. तो द पॉइंट विच आई वांट टू से इज दैट स्पीकर की क्वालिटी से पहले स्पीकर जज करता है कि लिसनर की क्या क्वालिटी है, और लिसनर की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली स्पीकर फिर आंसर्स देता है. जैसे प्रभुपाद जी जब जनरल मासेस को प्रचार करते हैं, तो प्रभुपाद जी का एक प्रीचिंग का एक सिंपल फिनोमिना रहता है, एक सिंपल रूल है जो हम सभी प्रचारकों को फॉलो करना है विद इन इस्कॉन, और करा भी जाता है. और वो प्रिंसिपल क्या है? यू हैव टू प्रीच अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर. लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर मतलब जो सभा में सबसे ऐसा व्यक्ति हो ना, जो जो बिल्कुल, मान लीजिए सभा में सब भक्त बैठे हैं मगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको भक्ति व्यक्ति कुछ नहीं पता, बिल्कुल नया फ्रेश पर्सन बैठा है, आज तक उसे भक्ति व्यक्ति कुछ नहीं, ऐसा आज मंदिर आया है पहली बार. तो आप उसके लेवल पर फिलॉसफी बोलोगे, सबसे हाई के लेवल पे नहीं बोलोगे. ये प्रभुपाद जी का प्रचार का तरीका रहा है.
मगर जब प्रभुपाद जी अपने इनर सर्कल में होते हैं, यानी कि प्रभुपाद जी के शिष्य होते हैं, जब प्रभुपाद जी लेके गए अपने ही शिष्यों को रूप गोस्वामी की समाधि पे सबसे पहली बार, तो प्रभुपाद जी ने फिर ये नहीं बोला आत्मा ये होती है, जो कि प्रभुपाद जी के नॉर्मल हर लेक्चर में ही होता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल लाइफ एंड द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, एंड थर्ड पॉइंट, वी शुड ऑल चैंट हरे कृष्णा टू गो बैक टू गॉड हेड, दिस इज द गोल ऑफ द लाइफ। इस तीन चार बातों को ही प्रभुपाद जी ऑलमोस्ट एवरी पब्लिक लेक्चर ही रिपीट्स द सेम थिंग, बिकॉज ही इज स्पीकिंग फॉर द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। बट वेन he is with his disciples in Sri Vrindavan, so then he is going to speak about Rupa Goswami, then he will speak about Bhav Bhakti, Vairi Bhakti, Rag Bhakti, उनमें क्या difference and all that. That they are the recorded lectures. तो according to audience and according to the speaker, ये decide होता है कि क्या subject matter discuss होगा। अब ये दोनों ही बड़े learned लोग हैं, विदुर जी जो स्वयं क्या है, धर्मराज हैं, और उधर 12 महाजनों में से हैं, और उधर मैत्रेय मुनि जो कि अभी अगाध बुद्धि बताया गया है उनको भी। तो इन दोनों के बीच में जब कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो कैसे कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं, अगेन हाई लेवल कॉन्वर्सेशंस। सो इसलिए साधुवाद करके सबसे पहले विदुर जी को क्या बता रहे हैं कि ओ विदुर, इट इज नॉट एट ऑल वंडरफुल दैट यू हैव सो एक्सेप्टेड द लॉर्ड विदाउट डिविएशन ऑफ थॉट, फॉर यू आर born फ्रॉम द सेमिनर ऑफ व्यासदेव। कि क्योंकि आप व्यासदेव जी के वीर्य से प्रकट हुए हैं, विदुर जी को कह रहे हैं, क्योंकि आपका व्यासदेव जी से संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप भगवान में, आपकी बुद्धि इतनी दृढ़ है। और क्योंकि बुद्धि आपकी भगवान में दृढ़ है, इसीलिए आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो जिससे जगत का मंगल हो सके। I know that you are now Vidura due to the cursing of Mandavya Muni, and that formerly you were King Yamaraj, the great controller of living entities after their death. You are begotten by the son of Satyavati, Vyasadev, in the kept wife of his brother. So आप ये मांडव्य मुनि की कथा जानते हैं? कौन बताना चाहेगा मांडव्य मुनि की क्या कथा थी? हाँ जी माता जी। बताइए रोजी। माता जी, एक बारी ऐसा हुआ कि मुनि के यहाँ में कुछ चोर आके छुप गए। एंड तो सिपाहियों ने सबको पकड़ लिया, चोरों को भी पकड़ लिया, मुनि को भी पकड़ लिया कि आप ही चोर है। हम्म। एंड देन ही वेंट टू राजा, एवरीवन। देन राजा सेड कि इन सबको सूली पे चढ़ा दो। हम्म। देन मुनि वाज a सिद्ध मुनि, एंड व्हेन वो सूली पे चढ़ाया, देन ही विद हिज तप ही वेंट टू यमराज जी एंड आस्क्ड लाइक व्हाई दिस हैपेंड, आई हैव नॉट डन एनीथिंग बैड। Yamaraji said, when you were around under 12, then you put a needle on an insect, so that हम्म। is the reason. Then Muni said, like, what you're telling is right, but this age before 12, and the karam is not attached to the child. So हम्म। what your decision is wrong. So I curse you to take a birth as a Shudra in a through Dasi in हम्म। honor. So हम्म। तो 12 साल और उससे पहले जो है ये रूल नहीं था कि 12 साल से पहले व्यक्ति के कर्म जो है काउंट नहीं होते हैं। मगर मांडव्य मुनि ने ये रूल बनाया, यमराज जी को बोला कि आज से मैं रूल बनाता हूँ, 12 साल से हाँ, पहले आप किसी के कर्म काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अच्छा। अबोध होता है बालक, है ना। तो मांडव्य मुनि ने उन्हें कर्ज किया कि अब आपको भी एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, और ये फिर लीला के रूप में यहाँ पर विदुर जी के रूप में प्रकट हुए। अच्छा, आप देखेंगे कि इवन इन एस्ट्रोलॉजी 12 साल से पहले बोला जाता है कुंडली नहीं देखनी चाहिए किसी बच्चे की, अनलेस सम स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस आर देयर। उसका रीजन ही ये है कि 12 साल से पहले उसके अपने जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो पूरी तरीके से प्रकट नहीं होते हैं। पहले 4 साल वो अपने माता के प्रारब्धों को भोगता है, फिर दूसरे और 4 साल वो पिता के प्रारब्धों को भोगता है। तो इस प्रकार से 8 और फिर 4 साल और उसके इस जन्म के जो क्रियाकलाप हैं पूरी तरीके से लेट्स से कार्यशील नहीं हुए होते हैं, इसीलिए 4 साल और ग्रेस दी जाती है। 12 साल से पहले
का जो नियम है वो बाकी जगह भी कंसिस्टेंटली फॉलो होता है शास्त्रों में। तो व्यासदेव, अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है पर्पट में प्रभुपाद जी ने। नाउ आई वांट टू नो वेदर दिस इज द सेम इन योर जो प्रिंट अब आपके पास भागवत का है, बट बिकॉज मैंने तो चेक नहीं किया कि हमारे घर में जो प्रिंट है उसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, दस यमराज टुक बर्थ इन द वूम्ब ऑफ a kept wife of Vichitravirya from the semen of Vichitravirya's brother Vyasadeva. And then it says Vyasadeva is the son of Satyavati by the great king Shantanu, the father of Bhishmadev, which is not the correct information. सो आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पराशर मुनि के द्वारा और सत्यवती देवी और पराशर मुनि के द्वारा व्यासदेव जी का प्राकट्य हुआ है, ये हम भागवत के फर्स्ट कैंटो में ही देख चुके हैं। सो जस्ट इन केस आप बाद में रीड करें तो आप देखिएगा कि आपके इसमें क्या लिखा हुआ है, अ, जो प्रिंट है। ओके। Your good self is one of the eternal associates of the Supreme Personality of Godhead, for whose sake the Lord, while going back to his abode, left instructions with me. तो आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप भगवान के पार्षद हैं, जिनको भगवान ने अंत समय याद किया। इतने स्पेशल व्यक्ति आप हैं। तो उनको साधुवाद करते हुए बता रहे हैं, और फिर कहते हैं कि आई शैल नाउ देयरफॉर डिस्क्राइब टू यू द पास्ट टाइम्स बाय व्हिच पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एक्सटेंड्स हिज ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी फॉर क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन ऑफ कॉस्मिक वर्ल्ड एज दे अकर वन आफ्टर द अदर। अच्छा, कैसे क्रिएशन होती है, याद है आप लोगों को कुछ? पिछला पिछला हमने किया था जब सेकंड कैंटो में, क्रिएशन कैसे होती है? एनीवन वुड लाइक टू रिमेम्बर क्या माता था जी, सबसे क्रिएशन? पहले जो भगवान है महाविष्णु, वो प्रकृति पे ग्लास डालते हैं तो उससे वो प्रकृति में क्रियाशील होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो ये महतत्व है, उसमें एजिटेशन होता है तो तीन गुण प्रकट होते हैं। बहुत अच्छा याद है प्रभु जी आपको अभी तक, वेरी गुड। मुझे तो लग रहा था किसी को याद नहीं है। ओके। यस। बस उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें याद है, 24 एलिमेंट्स बनते हैं। फिर सारी खिचड़ी पक जाती है। ठीक है। तो यहाँ बता रहे कि सबसे पहले बिफोर द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन देयर वाज ओनली द लॉर्ड, और कोई था नहीं। So the personality of Godhead, who is the master of all living entities, existed prior to creation as one without a second, यानी कि स्वयं वही थे। It is by his will only the creation is made possible again and again. Everything merges in him. और बाद में सब कुछ उनमें चला जाता है। The supreme self is symptomatized by different names. तो ये ठीक है, ये बात तो हमें पता है कि सृष्टि के आदि से और सृष्टि के अंत में भी भगवान ही रहेंगे। ये बात चतुर्श्लोकी के श्लोकों में, चतुर्श्लोकी भागवतम में भी डिस्क्राइब्ड है। और चतुर्श्लोकी भागवतम में भी जब ब्रह्मा जी को भगवान नारायण चतुर्श्लोकी समझ बताते हैं तो उसमें भी यही बात बताई जाती है। द लॉर्ड, द अनडिस्प्यूटेड प्रोप्राइटर ऑफ एवरीथिंग, वॉज द ओनली सीयर। The cosmic manifestation was not present at that time, and thus he felt imperfect without his plenary and separated part and parcels. यानी कि भगवान को क्या लगा? इम्परफेक्ट लगा कि अरे क्या होना चाहिए? हिज प्लेनरी एंड सेपरेटेड। प्लेनरी क्या होता है? भगवान के एक्सपेंशंस, है ना? तो प्लेनरी एक्सपेंशन अंश जो है। और सेपरेटेड पार्ट्स एंड पार्सल्स क्या होते हैं? जीवात्मा। हम भगवान के क्या है? विभिन्न अंश। सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल्स, जीव शक्ति जो होती है। द मटेरियल एनर्जी वॉज डोरमेंट whereas the internal potency was manifested। इसका मतलब क्या हुआ? सृष्टि जो है वो क्रियाशील नहीं थी, मटेरियल एनर्जी क्रियाशील नहीं थी, मगर इंटरनल पोटेंसी यानी कि जो भगवान का वैकुंठ या स्पिरिचुअल स्फेयर है, स्पिरिचुअल जो प्लैनेट्स है वो सब क्रियाशील थे, वो मैनिफेस्टेड रहता है, वो नित्य प्रति रहता है। मगर ये जो मटेरियल एनर्जी है वो दिखती है, कभी क्रियाशील होती है, कभी वापस से क्रियाशील, अनमैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्टेड दोनों चीजें होती रहती हैं। इस माने का मान जी। हरे कृष्ण।
तो ये वो प्रलय वाला पीरियड होएगा क्या, जब सब कुछ क्रियाशील नहीं होएगा, हाँ, उसके बाद, प्रलय के बाद सब कुछ शांत हो जाता है शांत हो जाता है। नॉर्मल? ये जी, वही वाला पीरियड है? हाँ, ये वही वाला period। ओके, थैंक यू जी। तो उस वाले पीरियड को कई लोग, जैसे ये बार बार आता रहता है ना, तो ये सृष्टि की लीला बार बार होती है। जब प्रलय हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है और वापस से एक अप्रकट हो जाती है एक तरीके से। ये सब कुछ टेम्परेरी है ना। वापस से सब कुछ क्या है, भगवान विष्णु के रोम छिद्रों में चला जाता है, अंदर उन्हीं के शरीर में चला जाता है, और फिर से प्रकट होता है वहीं से। जी। The Lord is a seer, and the external energy which is seen work both as cause and effect in the cosmic manifestation. Cause कौन है यहाँ पे? भगवान। और effect कौन है? प्रकृति। तो उस कॉज से ये इफेक्ट आता है, यानी कि भगवान के कारण से। भगवान वो कारण है जिसकी वजह से प्रकृति मैनिफेस्ट है। O greatly fortunate Vidura, this external energy is known as Maya or illusion, and through her agency only is the entire material manifestation made possible. इसीलिए जब शास्त्रों में लिखा हुआ आता है, और कई जगह ये होता है ना कि माँ दुर्गा से ही सब कुछ प्रकट हुआ है ना, देखा है आपने। और जो शक्ति के उपासक हैं वो बताते हैं कि ये सारे नवग्रह जो हैं माँ दुर्गा से आए हैं, इत्यादि, है ना। ये सब बातें होती है। तो ये बात वो गलत नहीं कह रहे हैं, पर ये बात पूर्ण रूप से, दिस इट इज ट्रुथ बट इट इज नॉट अ फुल ट्रुथ, बेसिकली, है ना। तो थ्रू द एजेंसी ऑफ माया ओनली, थ्रू द, यानी कि थ्रू द एजेंसी ऑफ माँ दुर्गा, एवरीथिंग इन दिस कॉस्मिक वर्ल्ड इज क्रिएटेड, बिकॉज शी इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द कॉस्मिक creation herself. But then that's half truth. The other half of the truth is that she is working under the, she is the Maya Shakti of Vishnu. That portion of the truth is not being, let's say, discussed by the Shivites. वो उतने तक के ट्रुथ पर ही रहते हैं। तो जहां पर लोग बोलते हैं ना कि ये बात क्यों लिखी है शास्त्रों में, फिर ये हमारे यहाँ तो ये लिखा है, उनके वहां वो लिखा है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो कंफ्यूजिंग नहीं है। Somewhere the truth is presented half, and where somewhere it is being presented full. That's all. क्योंकि हम श्लोक पढ़ते चले जाएंगे और फिर when we see the chart of creation, जैसे पिछली बार देखा था। ये सही भक्ति प्रभु। माता जी, ये ट्रुथ की जो बात कर रहे थे, कृष्णा भी जो गीता में भगवान बोलते हैं कि वट एवर डेमी गॉड यू वर्शिप, आई 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 सपोर्ट दैट एंड फॉर्म दैट फेथ। तो इजंट इट दैट पार्ट ऑफ दैट आल्सो, लाइक कि जो ट्रुथ दिया हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो दुर्गा माता कर रहे हैं या किसी को भी कर रहे हैं, उनका कंप्लीट फेथ हो जाए उनमें। सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। कि मतलब जो भी स्क्रिप्चर्स में लिखा होता है ना, कि मतलब जैसे हम दुर्गा माता का पढ़ेंगे कि दुर्गा इज सुप्रीम, इफ वी से गणेश जी इज वेरी सुप्रीम, तो पॉसिबली बिकॉज कृष्णा सेज वट एवर यू ग्रैमी गॉड यू वर्शिप, आई फर्म दैट फेथ, कृष्णा सेज इन गीता। यस। So probably because of that, because if someone is reading Ganesh or Durga or Vishnu Bhagwan, then their faith should be firm on that demigod. Is it as per Krishna's इसलिए plan? लिखा होता है ताकि उनका फेथ, हाँ, आप ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि 100% शास्त्र right. में उनकी महिमा इसीलिए लिखी है ताकि जो उनके प्रति फेथ करना चाहे वो उसका फेथ सुदृढ़ हो सके। Yes, yes. यस, दैट्स ट्रू। क्योंकि उसकी श्रद्धा अभी उतनी ही परिपक्व हुई है, Mm-hmm. वो आगे Yes, के ट्रुथ को नहीं समझ सकता। yes. And that's what Krishna says, like in Gita हाँ, also. and Krishna is interested in having that kind of an arrangement, that if you are simply, see, Krishna is like the principal of the school, and he knows कि अगर कोई 5th क्लास का बच्चा है तो 5th क्लास की टीचर कोई उसको एडजस्ट कर सकती है, उसी के साथ पढ़ सकता है। 5th क्लास के बच्चे के साथ 10th क्लास की मैथ्स की टीचर को नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका लेवल वही है। So the principal is interested कि a 5th class intelligent person, a brain of 5th class
should sit in the 5th class under the 5th class maths teacher, right? Yes, तो ma'am. वैसे ही कृष्णा, because Krishna wants gradual progress of people. Yes, and also we see people who come to Krishna consciousness से पहले demigods को worship करते हैं, साई बाबा Yes. या whatever. Yes, definitely. Supreme living being in his feature as a transcendental Purusha incarnation, who is the Lord's plenary expansion, impregnates the material nature of three modes, and thus by the influence of eternal time, the living entities appear. इसमें समय का जो है, जो एक तो भगवान की ग्लांस यानी कि भगवान की दृष्टि, उस दृष्टिपात से भगवान गर्भस्थ कर देते हैं प्रकृति को, और गर्भस्थ करके जो शिशु होता है वो क्या होता है, जीवात्माएं होती हैं, और गर्भस्थ करने का जो प्रोसेस होता है वो दृष्टिपात होता है। और ये पूरा सब कुछ जो है किसके उसमें होता है, काल चक्र में होता है। तो तीन चीजों का यहाँ पर बार बार मेंशन होगा। एक, भगवान की दृष्टि जिसके द्वारा ये सब कार्यशील होता है। दूसरा, प्रकृति का गर्भस्थ होना, और उसके द्वारा संतानें जीवात्माओं के रूप में प्रकट होना। और ये सब कुछ किस में होना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इटर्नल टाइम, काल के संचलन में सब कुछ होना। सो we will, I was thinking let's read from the PPT because, and then we will see from shloka one by one. ये विजिबल है आपको, क्लियर है? ये थोड़ा सा यस माता जी, not so good but माता जी क्लियर है। okay, ठीक है। तो सबसे पहले जो बताएंगे वही है कि कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु कौन से वाले विष्णु है? क्षीर सागर में गए। क्षीर सागर में जो है, क्षीर सागर में है या कारण समुद्र में है? हम्म कारण में मतलब क्षीर सागर में कौन है? क्षीरोदक्षाई। सर्वोदक्षाय ओके, क्षीरोदक्षा विष्णु। हाँ, क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। वो कौन है क्षीरोदक्षाय विष्णु इस यूनिवर्स के अंदर? उसके परमात्मा रूप में जो है बेसिकली। और कारणोदक्षाय विष्णु कौन है, जिनका दूसरा नाम क्या है? महाविष्णु। विष्णु तो महाविष्णु इज लाइंग इन द कारण समुद्र। ये कारण समुद्र कहाँ है? यूनिवर्स के बाहर। यस, यूनिवर्स के बाहर। ओके, यस, यूनिवर्स के बाहर है। ये कारण समुद्र के अंदर ही ये सारे यूनिवर्सेस फ्लोट कर रहे हैं, राइट? तो कारण समुद्र के अंदर कारणोदक्षाय विष्णु यानी कि जो महाविष्णु है वो लेटते हैं, और उनके दृष्टि से जो जीवात्माएं हैं वो बिल्कुल वैसे ही जैसे सृष्टि में बाकी पुरुष स्त्री के रूप में सब सृष्टि लीला चलती है, उसी तरीके से ही यहाँ पर, मगर भगवान खुद डायरेक्टली टच नहीं करते मटेरियल नेचर को। तो he glances and the living entities are produced through the glance of the Lord. तो कारणोदक्षाय विष्णु सबसे पहले क्या करते हैं, प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। तो ये प्रधान क्या होता है, अभी तक आप बहुत बार सुन चुके हैं। प्रधान क्या है, यहाँ सामने ही है। सो आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन, ताकि अब ये दोबारा ये वाला डिस्कशन आई थिंक किसी और कैंटो में नहीं आएगा, सेकंड में और थर्ड में ही है। हाँ, सो महत्त्व और प्रधान में क्या फर्क है? डॉर्मेंट स्टेट एंड द एक्टिव स्टेट। यस, तो प्रधान जो है वो डॉर्मेंट स्टेट है, इनएक्टिव स्टेट है। इनएक्टिव स्टेट किस चीज का? द 26 एलिमेंट्स। नॉट 26, 24 एलिमेंट्स, because the 24 25th is the 25th सोल। is the soul and 26 is the Lord. सुपर सोल, या। Yes, so 24 elements का Yeah. जो gross elements हैं, gross and subtle, basically the inert matter, basically जो inert matter है,
जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब कुछ इसका जो एक कंबाइंड फॉर्म है जो इनएक्टिव है। अभी तो हम उसको एक्टिव देख रहे हैं ना। एक्टिव कैसे दिख रहा है हमें ये? कहीं हमें समुद्र दिख रहा है, राइट? कहीं हमें नदियां दिख रही हैं, पर्वत दिख रहे हैं, तो वो क्या है? पृथ्वी का फॉर्म है ना एक। पृथ्वी दिख रही है, ग्रह दिख रहे हैं, तो सब फॉर्म दिख रही है ना हमें इन सब पंचभूतों की बड़ी बड़ी। इंद्रियां हैं तो क्रियाशील है, मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो इंद्रियां भी क्रियाशील हैं पूरे जगत में, राइट? तो ऐसे 24 एलिमेंट्स अभी क्रियाशील हैं। तो जब वो क्रियाशील नहीं होते और पंचभूत भी क्रियाशील नहीं होते, इट्स लाइक यू कैन से इट्स अ लंप ऑफ मैटर, यू कैन से वो प्रधान है जब वो क्रियाशील नहीं है। जिसको साइंटिस्ट बिग बैंग थ्योरी में क्या समझाते हैं कि पहले देयर वाज अ चंक ऑफ मैटर एंड देन समहाउ इट एक्सप्लोडेड। यही पढ़ा था ना साइंस में हमने। सो अगर उस एग्जाम्पल से समझें, वैसे तो वो थ्योरी ठीक नहीं है, मगर अगर उस एग्जाम्पल से समझें तो when the chunk of matter was there, that can be called as प्रधान, जिसमें अभी कोई विकार नहीं है। विकार आता कब है? जब कारणोदक्षाय विष्णु की दृष्टिपात होती है और काल चक्र यहाँ चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस प्रकृति के अंदर काल चक्र उसका बेसिस है। समय के साथ वो आती है और समय के साथ वो जाती है। क्योंकि काल यहाँ प्रधान रूप से रहता है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी चीज नित्य नहीं हो सकती, यानी कि परमानेंट नहीं हो सकती। क्योंकि आप देखिए, सृष्टि ही काल के द्वारा हुई है। एवरीथिंग इज टाइम्ड। नाउ इट विल हैपन एंड देन दिस विल हैपन एंड देन दिस विल हैपन एंड देन इट विल बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज द नेचर, है ना? क्योंकि काल यहाँ का मेन प्रिंसिपल एलिमेंट है क्रिएशन का। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काल का कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए सब कुछ नित्य रहता है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं। अब भगवान की जब दृष्टिपात प्रधान पे होती है तो उसके बाद क्या मैनिफेस्ट होता है? तीन गुण। महत तत्व। ये जो प्रधान है क्रियाशील हो जाता है, और जब ये क्रियाशील हो जाता है तो इसके अंदर जो 3 गुण इनएक्टिव थे वो एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। यानी कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है वो यहाँ दिखने लग जाता है। तब इसी प्रधान को महत तत्व का नाम दे दिया जाता है। ये महत तत्व प्राइमरीली सत्वगुण में होता है, क्योंकि ये भगवान की ही शक्ति है, इस वजह से। मगर फिर जैसे ही इसके अंदर रजोगुण का प्रभाव आता है तो इसका नाम अलग। ये सब नाम जो है हमें नहीं भी याद रहे तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि महतत्व, क्योंकि भगवान की ही स्वयं की ही एक क्या कहते हैं, शक्ति है। कौन सी शक्ति है भगवान की? बहिरंगा शक्ति। इसीलिए सत्व गुण उसमें प्रधान है। मगर जैसे ही वो क्रियाशील होता है उसमें रजोगुण की प्रधानता आती है, तो उसको तत्ववादी नाम देते हैं सूत्र तत्व। महतत्व से सूत्र तत्व नाम उसे मिल जाता है। और जब उसमें अब जीवात्माओं को यहाँ पर प्रकट कराना है। जीवात्मा क्या है? बाय नेचर हम क्या है? भगवान के विभिन्न अंश। हम सच्चित और आनंद से बने हुए हैं। तो सच्चिदानंद जो जीवात्मा है वो अपने आप को क्या समझती है कि मैं तो भगवान का अंश हूं। तो जब मैं भगवान का अंश हूं तो मैं भगवान से विमुख तो हो ही नहीं सकता। मगर मैं चाहता तो ये हूं कि मैं भगवान से विमुख होके एंजॉय करना चाहता हूँ, राइट? दैट इज हाउ we discuss the creation, the reason for creation. अब इस जीवात्मा को कुछ ऐसा सहूलियत देनी है जिसके द्वारा वो ये भूल जाए कि वो भगवान का अंश है, और वो ये समझे कि मैं स्वयं यहाँ पर भोक्ता हूं। जब तक उसके अंदर ये अ, भोक्ता का स्वभाव नहीं आएगा, कर्ता का स्वभाव नहीं आएगा, तो वो इस दुनिया में ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो एसेंशियली स्पिरिचुअल है, राइट? इसीलिए एक
तमोगुण का विकास होता है और उसके द्वारा अहंकार की उत्पत्ति होती है। ये अहंकार क्या है? जो हम सब में है कि मैं ये शरीर हूं। हम अपने शरीर से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं और हम ही अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं भोगता हूं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरा, मैं और मेरा की जो भावना है ये प्रकट हो जाती है। जब तक ये मैं और मेरे की भावना प्रकट नहीं होएगी तो जीवात्मा अपने आप को क्या समझेगा कि मैं तो भगवान का अंश हूँ। जब मैं भगवान का अंश हूँ और मैं ये शरीर हुई नहीं तो फिर मेरे शरीर से रिलेटेड जो लोग हैं उनसे प्यार नहीं होगा, इस शरीर को पालन पोषण करने के लिए कोई काम नहीं होगा, इस शरीर को सजाने के लिए, इस शरीर के मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं होगा। इसीलिए कर्ता अहम का होना सबसे पहली जरूरत है। नहीं तो कोई भी जीवात्मा इस भौतिक जगत के काल चक्र में आएगी ही नहीं, फिट ही नहीं होगी। सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल। अहंकार बिकम्स द मेन प्रिंसिपल फॉर डीलिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। It's like a it's like a platform on which the spiritual living entities operate in the material world. Okay? आपका कुछ क्वेश्चन था क्या हरि भक्ति प्रभु जी? Abhi, if like there are some philanthropists who do a lot of seva, take world as their own, and do lot of and don't care about their own like family members. So that means they are beyond this material creation. Not necessary. Just because we don't care about our family members, तो बहुत सारे लोग हैं who don't care. They care about everyone in the world actually. या बट केयर अबाउट एवरीवन इन द वर्ल्ड, उसका उसकी मनोवृत्ति देखी जाएगी कि क्या वो ऐसे कर रहा है कि ये सब भगवान के अंश है और मैं भी भगवान का अंश हूँ इसलिए मैं इन सब की सेवा करूँ, ऐसे सोच के कर रहा है, या वो ये सोच कर रहा है कि जी मैंने सब कुछ त्याग दिया है, इसमें भी मैं तो बची हुई है ना। तो वो तो उसके अंतःकरण में क्या भाव है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ना। ओके। तो अब जब ये अहंकार आ जाता है तो अहंकार वो सूट है जिसको पहन के ये जीवात्मा यहाँ पे ऑपरेट करती है। जैसे स्पेस में जाते हैं तो स्पेस सूट पहनना पड़ता है, नहीं तो आप स्पेस में ऑपरेट नहीं कर सकते हो। उसी तरीके से इस मटेरियल वर्ल्ड में जीवात्माएं एक सूट पहन के, है ना, कि आई एम समथिंग, मैं ये हूं, मैं इस शरीर के इससे आइडेंटिफाई करते हैं, इस शरीर से, वो अहंकार है। अहंकार प्रीडोमिनेंटली तमस में है, क्यों ऐसा? तमोगुण में क्यों है अहंकार? क्योंकि माता जी एक्चुअल तो है नहीं सी थी, ये तो इग्नोरेंस है। करेक्ट। क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम क्या थे और हम कुछ अपने आप को और समझने लग जाते हैं। तो अज्ञानता जो है ये तमोगुण का सबसे पहला लक्षण है। तो अहंकार है तो तमोगुण में, मगर उसके बाद भी उसके नीचे आप देख रहे हैं गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस के 3 और डिविजन्स हो जाते हैं। यानी कि ये भौतिक जगत के अंदर हमारी एग्जिस्टेंस ही तमोगुण में है, मगर उसके बाद भी हमें अलग अलग तरीके के लोग दिखाई देते हैं ना, कुछ गुडनेस में, कुछ पैशन में, कुछ इग्नोरेंस में, राइट। तो जैसे माता जी जैसे 3 भाई विभीषण, रावण एंड कुंभकर्ण। यस, है ना। तो ऐसा कोई माता जी एग्जाम्पल जो 10%, हम्म एक बंदा मैम माता जी रोज तीनों गुणों में भी तो होता है ना। ऐसे ही कभी वो होता मॉर्निंग में होता ही सत्वगुण है। में या हम्म प्रीडोमिनेटेड, जिसे भगवत गीता में हम जब पढ़ते हैं तो उसमें 14वें अध्याय में आता है ना कि कभी रजोगुण जो है तमोगुण और सतोगुण के ऊपर हावी हो जाता है, कभी सतोगुण जो है उनसे विजयी हो जाता है। आपस में इन तीनों का परस्पर स्पर्धा चलती रहती है। जब ये तीनों बैलेंस हो जाते हैं ना, सत्व, रजस और तमस, वो मोक्ष का स्थान होता है। और वही क्रिएशन में भी डिस्ट्रक्शन का स्थान होता है, जो प्रधान होता है। प्रधान में जब कोई भी विकार नहीं आया होता तो तीनों बैलेंस में रहते हैं। ऐसे ही एक ऐसे व्यक्ति के जो कि इस भौतिक जगत से जीवन मुक्त हो चुका है उसके लिए भी ऐसे ही होता है। तो
तीनों में स्पर्धा चलती रहती है। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरी तरीके से गुडनेस में हो, पैशन में या इग्नोरेंस में ही हो, मगर प्रीडोमिनेंटली कोई व्यक्ति गुडनेस या पैशन या इग्नोरेंस में हो सकता है, प्रीडोमिनेंटली, राइट। तो अहंकार जब मिक्स होता है सत्वगुण के साथ तो ज्ञान शक्ति होती है। ज्ञान शक्ति में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, तीन हमने पहले भी डिस्कस किए थे। तो ज्ञान शक्ति को और भी क्या कहते हैं? आदिदेव, आध्यात्म और आदिभूत। जो भगवद गीता में 8वें अध्याय में आप देखेंगे भी टर्मिनोलॉजीज, ये अर्जुन पूछते हैं कि यह क्या सब होता है। तो ज्ञान शक्ति के द्वारा व्यक्ति ये फील करता है कि मैं आई एम द डूअर। ये डूअरशिप का कॉन्सेप्ट जो है ज्ञान शक्ति से आता है। अहंकार का जब मिश्रण रजोगुण से होता है तो क्रिया शक्ति होती है और व्यक्ति क्रियाशील होके बहुत सारे काम करता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, एक्शन यहाँ से आता है। और वही अहंकार जब तमोगुण के साथ होता है तो द्रव्य शक्ति बनती है। तो द्रव्य शक्ति मतलब जितने भी हम यहाँ पे इनर्ट मैटर देख रहे हैं, inert matter as in anything, the walls, the wood, furniture, everything is that। तो इस प्रकार से ज्ञान शक्ति का आगे प्रकाश जो होता है मन और 10 जो इंद्रियों के देवता हैं उनके रूप में होता है। जो यहाँ पर हम जानते हैं कि हर एक इंद्रिय के ऊपर एक देवता का निवास होता है। और क्रिया शक्ति से प्राण और 10 इंद्रियां और इंटेलिजेंस, बुद्धि प्रकट होती है। और द्रव्य शक्ति से 5 तन्मात्राएं और 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? पंचभूत, ये प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से जब ये सब कुछ प्रकट हो जाता है तो उसके बाद यानी कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। तो उसके बाद आप जानते हैं कि सबसे पहले शब्द होता है। शब्द से खम यानी कि आकाश बनता है। आकाश से फिर आकाश और एयर मिलके टच बनाते हैं। फिर उसमें जब फायर एलिमेंट भी आ जाता है तो फॉर्म बन जाती है, अलग अलग हमें फॉर्म्स दिखाई देती हैं। फिर उसमें वाटर का एलिमेंट भी मिक्स होता है तो टेस्ट आता है, अलग इंद्रियों के विषय की बात हो रही है यहाँ पे। और फिर जब अर्थ का एलिमेंट भी आता है तो अर्थ के एलिमेंट में स्मेल आती है। तो ये हम सेकंड कैंटो में पूरी क्रिएशन और डिटेल में हमने की थी। आज बस मैंने इसको काइंड ऑफ रिफ्रेशर टाइप किया है ताकि आपको माइंड में एक फेयर आइडिया रहे, क्योंकि बार बार तो आप, बिकॉज इट्स सच अ फेवरेट टॉपिक ऑफ एवरीवन, बार बार तो हम सब नहीं पढ़ेंगे, राइट। तो इसीलिए एटलीस्ट वी शुड रिमेम्बर द फेयर आइडिया वी शुड हैव कि क्या क्रिएशन में हमने पढ़ा था, राइट। क्योंकि जब हम एक बार भागवतम पढ़ लेते हैं माता एक जी बार, आपने इतने इजी तरीके से बताया, हाँ आपने बहुत इजी तरीके से बताया आज तो, बहुत इजी बताया माता जी, इजी टू हाँ, अंडरस्टैंड टुडे। आज मैंने शॉर्टकट में बताया, क्योंकि सेकंड कैंटो में मैंने बहुत लॉन्ग कट में बताया था हर एक चीज। तो मुझे लगा कि ठीक है, वो एक बार हो चुका है, क्योंकि एवरी टाइम यू रीड दिस ना, and that's why I'm again and again saying this, that this is the favorite topic of everyone। जब ये आता है ना, आप 2-4 बार भागवत पढ़ लेंगे ना, उसके बाद जब ये भागवत में ये पोर्शन आएगा ना, तो 4-5 पन्ने आपके ऐसे ही खिसक जाएंगे 5 मिनट के अंदर, बिकॉज इट इज सच अ फेवरेट टॉपिक। सो एनीवेज, बट वी शुड नो व्हाट इज द फिलोसफी, है ना। अदरवाइज दिस इज नॉट टू बी स्किप्ड, मगर फेयर आइडिया रहना चाहिए हमेशा। But then there are some devotees who just get too much into this. All glories to them, but they do PhD into these topics of creation from Bhagavatam, you know, Bhagavad Sankhya and all that. One of the persons is sitting in my house. So ऐसे भी भक्त लोग हैं, but ठीक है, एटलीस्ट हम जैसे हमारे लेवल के लोगों के लिए इतना ही बहुत है कि हमें इतना पता हो। सो ओके, द सुप्रीम लिविंग बीइंग इन हिज, अब हम यही जो हमने चार्ट पढ़ा उसी को हम लोग श्लोक श्लोक पढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ श्लोकों में वही चीज है, उसी को चार्ट के रूप में रूपांतरित किया हुआ है जो हमने अभी पढ़ लिया है। तो चार्ट पढ़ने से हमारे दिमाग में इमेज तो क्लियर होगी होना क्या है। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू रीड। कैन समबडी वॉलंटियर टू रीड? रीड माता जी।
Okay, Nitin, go, yes. The supreme living being in his feature as a transcendental Purusha incarnation, who is a Lord's plenary expansion, impregnates the material nature of three modes, and thus, by the influence of eternal time, the living entities appear. Purport. So we are not reading the purport, Guruji. Okay. Yeah, because we just wanted to read the creation का जो process है. Right. Thereafter, influenced by the interactions of eternal time, the supreme sum total of matter, called the Mahatattva, became manifested. And in this Mahatattva, the unalloyed goodness, the Supreme Lord, showed the seeds of universal manifestation out of his own body. तो भगवान ने अपने ही वीर्य से प्रकट किया यहाँ पर महातत्व के गर्भ में, जो कि महातत्व क्या है यहाँ पे बताया है कि जो अनअलॉयड गुडनेस में है महातत्व, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, राइट. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि महातत्व और शैडो ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस इज द जर्मिनेटिंग प्लेस ऑफ ऑल क्रिएशन. It is pure goodness with slight addition of material mode of passion, and therefore activity is generated from this point, right? तो महतत्व actually क्या है? In its ultimate form, it is in pure goodness. But right after that, saying that, next श्लोक में देखिए क्या लिखा है, totally opposite बात. Yes, बोलिए गुरुजी. Yeah. Thereafter, the Mahatattva differentiated itself into many different forms as a reservoir of the would-be entities. The Mahatattva is chiefly in the mode of ignorance, and it generates the false ego. तो यहाँ It ऊपर is तो लिखा था कि it is in the pure goodness, pure unalloyed goodness, right? यानी कि ट्रांसेंडेंटल गुडनेस में था महतत्व, ऊपर हमने पढ़ा ना. yeah. और यहाँ पे लिखा है महतत्व इज chiefly in the mode of ignorance. So that's why it's very difficult to link everything. Unless you read the commentaries, you will not come to know कि अभी ऊपर वाले श्लोक में लिखा था कि महतत्व गुडनेस में है, अभी इग्नोरेंस में कैसे है, क्योंकि उसने अहंकार को जनरेट किया. That's the reason. Yes, Roji. It is a plenary expansion of the personality of Godhead with full consciousness of creative principles and time for fructification. तो काल चक्र जो है वो समय निर्धारित करता है कि कब कोई कौन सा इवेंट आएगा. ओके. Yes, next. Mahatattva, or the great causal truth, transforms into false ego, which is manifested in three phases: cause, effect, and the doer. All such activities are on the mental plane and are based on the material elements, gross senses, and mental speculation. The false ego is represented in three different modes: goodness, passion, and ignorance. तो हमने वो देखा था कि अहंकार के तीन आगे फर्दर एक्सपेंशंस थे, अहंकार गुडनेस, अहंकार पैशन, अहंकार इग्नोरेंस. और हमने कॉज, अफेक्ट एंड डूअर, यानी कि जो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि तीन प्रकार से कैसे ये अहंकार अपना स्वरूप दिखाता है. सो प्रभुपाद यहाँ पे यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे मटेरियल वर्ल्ड जो है वो रिबेलियस सोल्स, मेरे जैसे लोगों के लिए प्रिपेयर किया भगवान ने, who are not prepared to accept subordination under the supreme. This spirit of false lordship, ये जो अहंकार है, is called false ego. कि भाई मैं क्यों इनकी शरण में जाऊं, this कि मैं ही अपने आप में सब बढ़िया हूं, ये अहंकार. It is manifested in three modes and it exists in mental speculation. मेंटल स्पेकुलेशन में ही क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में से कोई अस्तित्व है नहीं. क्योंकि अहंकार, इंसान कुछ भी समझ ले, अगर मैं सोच लूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूं, तो इट्स ओनली इन माय माइंड, बट आई एम नॉट लाइक दैट, है ना. उसी तरीके से जीवात्मा यहाँ पर सोच के अहंकार वश ये सोचता है कि मैं जिस शरीर में उससे आइडेंटिफाई करता है कि अहंकार वश मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ये जो हूँ, जो दिख रही हूँ वो हूँ, मगर एक्चुअल में मैं हूं ही नहीं, राइट. तो अहंकार बेसिकली क्या है? मेंटल लेवल पर ही है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है. तो जिस समय जीवात्मा ये सोच लेता है, क्योंकि माइंड पर ही है ना अहंकार, मेंटल लेवल पर है ना, अस्तित्व क्यों नहीं है? क्योंकि एक्चुअल में तो मेरा स्वरूप कुछ और है.
मगर मैं मान बैठी हूं कि मेरा स्वरूप ये है जो मुझे दिख रहा है, शरीर। तो जिस समय व्यक्ति ये सोच लेता है कि ये तो मेरा स्वरूप है ही नहीं, मैं जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, और मैं इसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ, तो अपने मन से ही तो मैंने माना था कि मैं ये मैं भोगता हूँ और मैं इस दुनिया में भोगना चाहती हूँ। अगर मैंने ये अपने मन में ही बिठा लिया कि नहीं भैया मुझे तो नहीं भोगना, और मेरा तो इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, जब इस बात को मान लेना पहले तो माइंड के लेवल पे, और उसके बाद क्या है, इसी मनोभाव को सिद्ध कर लेना भजन के द्वारा, जब ये हो जाएगा वापस से आप वही हो जाओगे जो आप थे। करेक्ट। इसीलिए कह रहे हैं कि इट इज मैनिफेस्टेड, ये जो फॉल्स ईगो, इट इज मैनिफेस्टेड इन द थ्री मोस्ट, एंड इट एग्जिस्ट इन मेंटल स्पेक्यूलेशन ओनली। सिर्फ मन का लेवल है इसका, इसका एक्चुअल कोई अस्तित्व नहीं है। सो प्रभु जी, आपका एक वो जो क्वेश्चन था ये फिर आ गया है। इसमें प्रभुपाद जी भी कुछ बता रहे हैं कि एल्ट्रुस्टिक जो लोग होते हैं, some of them engage in altruistic activities, and if they were agent as if they were agents appointed to do good to others by their mental speculative plans. Such men accept the standard ways of mundane altruism, but their plans are made on the basis of false ego. This false ego extends to the limit of becoming one with God. तो ईगो के इतने सारे इतना इतना सटल होता है अहंकार, कि जब कोई भक्ति या ज्ञान या किसी भी मार्ग में होता है, उसमें भी अहंकार आ जाता है कि मैं ये पथ फॉलो कर रहा हूं जो दूसरों से सेपरेट है, इसका भी अहंकार हो जाता है। तो अहंकार ऐसा है कि इसीलिए अहंकार को हटाने के लिए जो अहंकार के डीटी हैं, कौन है अहंकार के डीटी? डू यू नो हु इज द डीटी ऑफ अहंकार? महादेव, लॉर्ड शिवा। So इसीलिए when the Vaishnavas pray to Lord Shiva, जब शिवरात्रि आएगी, तो जो गौड़ीय वैष्णव हैं वो इसी विचार से महादेव को प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा ये जो मिथ्या अहंकार है जिसकी वजह से मैं यहाँ पड़ा हूँ और मैं वापस नहीं अपने स्थिति में वापस नहीं आ पा रहा हूँ, उसको आप खत्म कीजिए। तो अहंकार की प्री डोमिनेटेड जो डीटी है दैट इज लॉर्ड शिवा। सो तो आप देखिए मटेरियल नेचर जो है, माँ भगवती दुर्गा है, और अहंकार यहाँ का प्रिंसिपल एजेंसी है ऑपरेट करने के लिए, एंड दैट इज बेसिकली मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। ही इज द डीटी ऑफ अहंकार, क्योंकि तमोगुण के डीटी अधिष्ठाता, जब हम बोलते हैं ना कि शिव जी जो है ये तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है, तो उसका फिलोसफिकल बेसिस यही है कि अहंकार जो है उन्हीं की कृपा से ये अहंकार जीव का खत्म होता है कि मैं ये शरीर हूं नहीं हूं और मैं सच्चिदानंद भगवान का एक अंश हूं। इसके लिए महादेव की कृपा चाहिए थी। सो ऑन दिस शिवरात्रि वी नो व्हाट वी हैव टू डू। ओके, सो यस प्रभु जी। The false ego is transformed into the mind by interaction with the mode of goodness. All the demigods who control the phenomenal world are also products of the same principle, namely the interaction of false ego and the mode of goodness. So ये जो हमने देखा था कि डेमिगॉड्स भी कहाँ से आए थे, जो इंद्रियों के हर एक इंद्रिय के देवता है, फॉल्स ईगो यानी कि अहंकार प्लस मोड ऑफ गुडनेस से, राइट? इफ यू रिमेम्बर द यहाँ पे है ना, अहंकार जब गुडनेस में हमने देखा तो ज्ञान शक्ति और उससे मन और इंद्रियों के देवता प्रकट हुए थे। सो उसी को ही ये बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग इज पिक्चराइजिंग और टेबुलेटिंग ऑल द श्लोकास ताकि हम आसानी से समझ जाए। यस हरि भक्ति प्रभु जी। माता जी, आप कह रहे हो कि अहंकार के लिए हमें वी हैव टू प्रे टू लॉर्ड शिवा। ये तो पहली बार सुना है। तो कृष्णा ही कर देंगे ये तो। What are you saying? मतलब it's not that we pray to Lord Shiva as somebody की exclusively. You understand? Exclusively as if he is God of all gods.
नॉट दैट हम लोग भगवान अपने अपने जो मार्ग है उसको वो करके, मगर जैसे हम नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव आता है तो हम नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करते हैं ना, अलग से, स्पेसिफिकली ऑन दैट डे। बट एवरी डे वी आर नॉट, मतलब अनलेस कि आपके घर में गौनिताएं हैं तो नोबडी इज एक्टिवली वर्शिपिंग, है ना। Yeah, like that. So we all know Vrinda Devi will give us धाम में वास के लिए हमें, she is a deity to be worshipped, but we don't only worship her exclusively, correct? Yes. So similarly, when Shivratri comes, then that is the day where we can make special prayers to Lord Shiva. I'll tell you one wonderful prayer of Lord Shiva. बहुत अच्छा प्रणाम मंत्र है। हस्तक्ष माला, तो बहुत सिंपल संस्कृत है, समझ में आ जाएगी आपको। हस्तक्ष माला, यानी कि इनके हाथ में माला है। हृदय कृष्ण तत्वम, उनके हृदय में क्या है? कृष्ण तत्व। जिह्वाग्र भागे वर कृष्ण मंत्रम, जिह्वा के अग्र भाग में उनके कृष्ण मंत्र रहता है। और यद मस्तके केशव पार्थ तीर्थम, जिनके मस्तक पे क्या रहती है? केशव पाद तीर्थम, गंगा जी। शिवम महाभागवतम नमामि, ऐसे महादेव को मैं प्रणाम करती हूँ। तो अब यहाँ बताइए कि क्या हम शिव जी को क्या मान के प्रार्थना कर रहे हैं? हाँ, Right? वो परम वैष्णव मान के अपने कृष्ण भक्त तेरी Yes. Okay. So उस मूड में then we pray to him because he is the controlling deity of। अब ऐसा है कि सारे कंट्रोलर्स के ऊपर भी एक सुपर कंट्रोलर बैठा है, हमारा श्याम सुंदर, राइट? बट व्हेन दीज, वी कांट इवन डिसरिगार्ड जिन जिनको भगवान ने अलग अलग यू नो डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट दिया हुआ है, उनको हम डिसरिगार्ड नहीं करते हैं। जब उनका पर्टिकुलर डे आता है तो वी प्रे टू देम ना सेपरेटली ऑल्सो एज अ स्पेशल प्रेयर, बस उसी तरीके से। बट जो फॉल्स ईगो बजाने वाली बात है, तो परस श्याम सुंदर विल डू। सी, ऐसे तो हर चीज कृष्ण ही करेंगे, चाहे वो धाम में वास हो, चाहे वो नाम जप में आगे बढ़ना हो, चाहे फॉल्स ईगो का जाना हो, चाहे हमारा स्वरूप प्रदान करना हो हमें, करेक्ट? सब चीज अल्टीमेटली ही इज अ कॉज ऑफ ऑल कॉजेस ना, करेक्ट? तो अब ये नहीं है कि हम ये बोलें कि अब हम जब तक महादेव की हम भक्ति नहीं कर लेंगे तो हमारा फॉल्स ईगो नहीं जाने वाला। Naturally it will go by the mercy of, we are saying that since he is a predominating deity of that thing, so prayer to him उस दिन के लिए स्पेसिफिकली बनती है। ये बात है। कोई नहीं करेगा तो ऐसा थोड़ा ना है कि वो भजन कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है तो उसकी नहीं जाएगी फॉल्स ईगो। एक तरह से फाइल डिपार्टमेंट से जाए थोड़ा जल्दी चलती है। So just a help, all these great personalities are there to help us, right? Yes, yes. So we seek their help, and by their blessings we can move ahead in spiritual life, है ना? यस मोनिका जी, एक मिनट में क्वेश्चन एक मैं बताना चाहूंगी। कई बार लोग ये बोलते हैं कि देवताओं की कृपा से कैसे हमें भगवान के काम के मार्ग में हम आगे बढ़ पाएंगे, ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो हमें इन लोगों की जरूरत ही क्या है? क्यों देवताओं को हमें पूजने की जरूरत है? वी आर नॉट एक्टिवली वर्शिपिंग एनी डेमिगॉड एंड वी आर नॉट सपोज टू, बट इफ वी गेट देयर ब्लेसिंग्स, जैसे हम कोई स्पेसिफिक डे पे हमने स्पेसिफिकली उनको जाके प्रणाम कराए, यू नो लाइक दैट, सम स्पेसिफिक जस्ट शोइंग रिस्पेक्ट ऑन दैट डे, तो बाय देयर ब्लेसिंग्स इट बिकम्स इजी। भागवत में इसकी प्रमाण है। जब ध्रुव महाराज राजा बन जाते हैं, बाद में आप जानते हैं कि उत्तम जो हैं उनके जो भाई थे फ्रॉम द अदर मदर, स्टेप मदर, वो और उनकी जो मदर हैं वो जल जाते हैं वन में अग्नि से, करेक्ट है ना? यही Yes. कर यस तो उसके माता बाद वो क्या करते हैं? रिवेंज लेने के लिए क्या करते हैं? Narad Muni say he takes the blessings, right?
अरे ये तो बचपन में हुआ था, उसके बाद ध्रुव महाराज वॉज ऑन द थ्रोन, ही बिकम्स द किंग। हाँ, उसके बाद तो वो उद्धव यक्षों से but he युद्ध goes for लड़ते हैं। some fight. He goes for some fight with with क्या नाम था उनका? यक्ष That यक्षा से रिवेंज लिया। यक्षास. होता है हाँ, ना, यक्षास ना. और या, बहुत यक्षों को वो मार डालते हैं। और उसके करेक्ट. बाद सामने कुबेर जी आते हैं, कुबेर जी हाँ. उनको शांत करते हैं, है ना। और फिर उनको बोलते हैं कि भाई तुम तो कृष्ण भक्त हो, तुम ऐसा शोभा नहीं देता कि तुम ऐसा काम करो। कुबेर जी उनसे लड़ते नहीं है, उनको बहुत शांत करा देते हैं कि आप भक्त हो, आपसे ऐसा आचार अपेक्षित नहीं है, आप शांत हो जाओ, और मैं आपको कुछ ब्लेसिंग दूंगा, आप क्या मांगते हो मुझे, मुझसे मांगो। तो ध्रुव महाराज क्या मांगते हैं कि मेरी अटूट भक्ति भगवान श्री हरि में बनी रहे, राइट। और Yes. कुबेर जी क्या बोलते हैं कि मेरे उससे मेरी ब्लेसिंग आपको ऐसी मिलेगी कि आप अनन्य चिंतन भगवान का कर सकोगे, अनन्य भक्ति आपको भगवान की मिलेगी। समझे आप। Yes. और प्रचेताओं का आएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे भागवत में, कभी ध्यान से अगर आप भागवत पढ़ोगे ना, तो फिर आपके ये सारे संशय खत्म हो जाएंगे कि अरे डेमिगॉड की ब्लेसिंग से कोई भगवान की भक्ति कैसे। हम्म. ऐसी प्रचेताओं का भगवान रुद्र महादेव उनको ब्लेसिंग देते हैं। आप रुद्र गीता पढ़ेंगे अभी, मैं उस दिन सोच रही थी, उसी दिन मैंने खोला था 2-4 दिन पहले, क्योंकि मुझे लगा कि अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो मॉर्निंग में हम रुद्र गीता शुरू कर दें। भागवत में ही रुद्र गीता है, जैसे उद्धव गीता है ना, ऐसे रुद्र गीता भी है। तो पहला ही श्लोक मैंने उसको खोला था, तो उसमें बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है। And it says, Mahadev is saying कि all the devotees of Vishnu are very very dear to me, and I always keep blessing them. That's the proper श्लोक भागवत का, मैं भेजूंगी आपको। बहुत अच्छा, मुझे उसको खोलते ही मुझे लगा था कि oh, this is the shloka which I want to recite on the Shivratri day for myself, I was thinking. So आपको माता इतनी जी कौन से कैंटो में है ये? in the fourth, फोर्थ कैंटो में. ओके. दो प्रेयर्स हैं, एक तो महादेव की प्रेयर्स ऑफ लॉर्ड शिवा टू लॉर्ड विष्णु, दैट्स इन आई थिंक 8th canto somewhere, and in the 4th canto this is there. तो मैं हाँ, आप, करेक्ट. यू गॉट इट। हाँ, मेरे को ध्यान में आए. मैंने श्लोका शायद मैंने रीड किए हैं मैंने. यस. यस यस। सो आप देखिए कि इतने बहुत एग्जाम्पल आपको भागवत में मिलेंगे। और उसके अलावा आप देखें जो प्राचीन बारी वाला एग्जाम्पल में ही आता है ना ये शायद से पूरा ये. प्राचीन, यस यस यस, आई थिंक इट इज इन दिस प्राचीन बर्हिषद। हाँ, करेक्ट. एंड देन देयर इज वो दिस, लास्ट लास्ट चैप्टर में कैंटो 4 के लास्ट फ्यू चैप्टर्स में आता है ये. okay, I don't remember the chapter number. या. We can figure out which one it is. Very beautiful shlokas. And then, in fact, on Shivratri, this is how we make use of Bhagavatam prayers. है ना? So, like on Shivratri, we can take out that portion of Bhagavatam and read. So, हमें अलग से कोई प्रेयर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, अंदर ही हमें दिख जाएंगे। So once you have gone through the Bhagavatam, you would know how to approach Bhagavatam for every event, every occasion. मैं एक और चीज क्या बोलने वाली थी, हाँ, बृहद भागवतामृत जो सनातन गोस्वामी की है, उसमें भी हम देखते हैं कि गोप कुमार जो होते हैं, जो उनको जिस ब्राह्मण को अपनी कथा सुना रहे हैं गोप कुमार जी, वो ही गेट्स ब्लेसिंग ऑफ माँ दुर्गा, and through the blessing of Ma Durga, he gets Krishna mantra. So and मतलब इतने सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल अपने ही, हम ये तो हमारे कोर ग्रंथ है ना, भागवत, बृहद भागवतामृत जो सनातन गोस्वामी, मतलब बिल्कुल खालिस जो गौड़ीय वैष्णव ग्रंथ है, इधर उधर के ग्रंथ की बात नहीं कर रही, उनमें इतने सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आप। सो हाँ, ये चीज हमारे बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए हमारे माइंड में।
that we never actively worship the demigods, but we don't disregard them also. And specifically, when talking about Mahadev and Ma Bhagavati, we have to be very careful. We have not to equate them with the normal demigods. You know? Like sometime a devotee asked me कि माता जी हम ये सरस्वती पूजा जो होती है बसंत पंचमी पे, तो हमें करने की क्या जरूरत है? That also was one question somebody some years back asked me. तो अब देखिए, हम लोग रोज गाते हैं ना, विद्यावधू जीवनम, हरि नाम के लिए गाते हैं ना, तो शी इज अ कॉन्सॉर्ट ऑफ द होली नेम, है ना? तो रोज हमें हरि नाम प्रभु की जो वधु है, विद्या विद्या रूपी वधु के आप जीवन है, हम बोलते हैं ना। तो जैसे भगवान विष्णु की कॉन्सॉर्ट कौन है? माँ लक्ष्मी, राइट? तो हरि नाम की भी कॉन्सॉर्ट है, हरिनाम प्रभु की कॉन्सॉर्ट कौन है? विद्या, राइट? सो डिपेंड्स ऑन योर विजन हाउ यू अप्रोच the supreme lord and the divinity and the divine personalities. Accordingly you get blessings from them. ठीक है? अभी किसी का, हाँ, मोनिका माजी आपका क्वेश्चन था। जी हरे कृष्ण, एक छोटा सा डाउट प्लीज क्लैरिफाई करिए। जब शुरू में ब्रह्मा जी निकलते हैं उनकी नाभि से विष्णु जी की, तो उन्होंने फिर वो पहले 4 सनत कुमार बनाए कि आप सृष्टि चलाइए, उन्होंने मना कर दिया। फिर नारद जी ने भी मना कर दिया, तो उनको गुस्सा आया, तो उनके वहां से रुद्र जी निकले थे यस। अब माथे में से। तो ये रुद्र जो निकले यही शिव जी हैं, और इज इट अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट? हाँ, इट इज द लॉर्ड शिवा ओनली, फ्रॉम तो हिम। मतलब टेक्निकली वो ब्रह्मा जी के बेटे हुए? या ओ यस। अच्छा, तो त्रिमूर्ति जो हम बोलते हैं, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज ऑफ कृष्ण जी। कृष्ण जी मतलब कृष्णा टेकिंग 3 फॉर्म्स ऑफ क्रिएटर, मेंटेनर एंड एनिलेटर। ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं हुआ ना फिर? सी हमने डिस्कस किया था कि ये प्रकट होने की लीला है, मगर महादेव का जो स्थान है स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से, वो ब्रह्मा जी से ऊपर है। ऑल्दो ही वो ऐसी लीला करते हैं कि वो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए। और जहां तक ये बात है कि त्रिमूर्ति जो है इंडिपेंडेंटली महादेव मतलब श्री कृष्ण के द्वारा 3 रूपों में प्रकट होना वाली जो बात बता रहे हैं हम, तो हमने फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर में डिस्कस किया था कि कैसे अम, भगवान कृष्णा जो है, कृष्ण फर्स्ट एक्सपेंशन जो है वो बलराम जी हैं। बलराम जी से फिर फर्दर जो है कारणोदक्षाय विष्णु आते हैं, उनसे क्षीरोदक्षाय विष्णु आते हैं, है ना? तो हमने देखा था कि अलग अलग भगवान के 6 प्रकार के अवतार थे। उनमें से एक कैटेगरी ऑफ अवतार थे गुण अवतार। 3 गुणों के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान के अंशांश अवतार होते हैं। याद है आपको? नहीं याद? आई विल रिवाइज। नहीं है? मैं आपको वापस से वो भेज दूंगी, जो आई थिंक फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर का है चार्ट, जिसमें भगवान के 6 प्रकार के अवतार जो होते हैं उनमें से एक गुण अवतार होते हैं। तो गुण अवतार जो है उनमें ये 3 प्रकार के अवतार रहते हैं। तो अल्टीमेट सेंस में यू कैन से यस, भगवान के ही ये स्वरूप होते हैं 3 रूपों में, जो 3 गुणों को संभालते हैं, ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव। तो ये तीनों गुणावतार के रूप में आप जो बोल रहे हैं ना कि श्री कृष्ण ही क्या तीनों में एक्सपैंड होते हैं, तो यस, इन द अल्टीमेट सेंस यस, त्रिमूर्ति जो है भगवान श्री हरि के ही या कृष्ण के ही 3 एक्सपेंशंस इन 3 गुणों के को संभालने के लिए। और जहां तक ये बात है कि ये उनके बेटे के रूप में आए महादेव, तो ये केवल एक प्राकट्य की लीला है, इसका उनके जो स्तर है उससे कुछ लेना देना नहीं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जी वत्स की माता जी हरे कृष्णा। माता जी 2 चीज समझने था। एक तो आपने जो बताया कि हमारे लिए जो अहंकार क्रिएट किया है, दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन।
so that we can operate in the material world. यस माता जी, क्या ये अहंकार हमारे जो जीवात्माएं हैं उनके प्रीवियस कर्मा को भोगने के लिए भी क्रिएट हुआ? क्योंकि अगर अहंकार होगा तभी वो अपने उन कर्म फलों को भोग पाएगा। हाँ, वो भी काम है, बट अब जो ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे अंदर इम्बाइब किया गया भगवान के द्वारा, उससे फिर छुटकारा पाना तो बहुत मुश्किल है। भजन का ही तो तरीका जिससे अहंकार जाता है, भजन के द्वारा ही तो अहंकार जाएगा। यही तो जी। तरीका कि हम थ्रू द थ्रू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम वी क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम होगा। हम ये अपना स्वरूप अंदर देख पाएंगे कि एक्चुअल में तो मैं ये हूं नहीं। यही तो फिलॉसफी है वहां पे, वो बता रहे हैं कि नाम से होगा क्या, चेतो दर्पण मार्जनम। व्हाट डज इट मीन? कि अंदर से जो हमारे चित्त पे दर्पण में हमें दिखाई नहीं दे रहा कि हम कौन है, वो जब सफाई हो जाएगी अंदर तो हमें दिखेगा कि अरे हम ये तो है ही नहीं। यही तो अहंकार का दलित होना है। फिलोसफिकली तो माता जी, अब जैसे आपने बताया और भी सब जगह पढ़ लिया, बट ये प्रैक्टिकली रियलाइजेशन इज नहीं, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऐसे ज्ञान से प्रैक्टिकल रियलाइजेशन नहीं होती। नहीं। हाँ जी, यही। नो वे। आप इस श्लोक को 50,000 बार पढ़ लो और सुना दो और अपने दिमाग में यहाँ पे लिख के घूमते रहो चाहे सारी जिंदगी। तब भी अहंकार नहीं जाएगा। हाँ, वो जाएगा भजन से ही। सीधा यहाँ पे हम पढ़ते क्यों हैं फिर? क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं लेंगे ना। वी गो टू द डॉक्टर, पहले वो बोलता है जाओ जी लैब में ये टेस्ट करा के लेके आओ, इससे हमें पता चलेगा कौन सी दवाई देनी है। फिर हम दवाई खाते हैं और ठीक होते हैं। तो टेस्ट कराने से और घर में बैठ जाने से तो हम ठीक नहीं होंगे। टेस्ट करा के हमें दवाई खानी पड़ेगी। वो दवाई तो हरिनामी, ये तो टेस्ट है, हमें ये तो ये दिखा रहा है, ये ज्ञान हमें ये बताता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वाई यू हैव टू, वाई यू सफरिंग, क्यों हो यहाँ पे, कैसे आए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है उसे जैसे मेरे जैसा, वो बोले भैया जैसे मर्जी आ गए, डजेंट मैटर, पता ये है कि जाने के लिए भजन करना है, बस वो उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, देन इट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड टू नो ऑल दीज थिंग्स। माता जी, वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, इज दिस ऑल्सो अहंकार की? जैसे हाँ, और लोग नहीं कर ट्रू रहे हैं, हम अहंकार, करें। ये हाँ। अहंकार होना चाहिए। अच्छा। हाँ, मेरा अगर ये अहंकार हो जाएगा ना, जो ट्रू अहंकार है, माई ट्रू ईगो। इसीलिए तो बार बार इसकी इंग्लिश प्रभुपाद जी ने क्या किया, अहंकार की फॉल्स ईगो। दैट मीन्स देयर हैज टू बी सम ट्रू ईगो ऑल्सो, है ना। जी माता जी। ट्रू ईगो क्या है? आई एम कृष्णा सर्वेंट। कृष्णा। वो आएगी कहाँ से ट्रू ईगो? जब हम नाम, सर्विस करेंगे। हम्म। तो हम सर्विस कैसे, कौन सी सर्विस करेंगे? क्या हम सिर्फ मंदिर में झाड़ू मारने की सर्विस से आ नहीं जाएगी? माता जी, मेन हर अपनी जो सेंसेस है उनको सेवा में लगाना है। मेन थिंग इज चैंटिंग। मेन थिंग इज हरिनाम, हम्म। युग धर्म है, उसको हम्म। पालन करने से आएगी। बाकी भी बहुत प्रोसेसेस हैं, हम्म। मगर मेन वहीं से आने वाले हैं, है ना। ठीक, ओके माता लेट्स। जी, दूसरों को ये रियलाइज करना कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, बट यू आर नॉट इन दैट पोजीशन टिल नाउ, दैट यू डिडंट रियलाइज्ड इट, दैट ये असली सिचुएशन है। तो ये तो अच्छा अहंकार नहीं है ना। कुछ लोगों में ऐसे आता है कि मैं भक्त बन गया हूँ, आप अभी भक्त नहीं बने हो। इसका मतलब वो भक्त बना ही नहीं है। बना ही नहीं, हाँ। तो ये सोच रहा है कि मैं भक्त बन गया हूँ। हाँ अगर जी। ये अहंकार है ना कि मैं तो बहुत भक्त हूँ जी, तो फिर इसका मतलब आप भक्त नहीं। फिर तो बहुत ही आप कहीं बहुत नीचे वाले कोटि के भक्त हो। डेंजर जोन में आ गए अब वो। हाँ एक्चुअली, मतलब माता तब जी, तो आप इन आवर सोसाइटी वी सी, हाँ, इन आवर सोसाइटी वी सी पीपल लाइक दिस, जो ये रियलाइज करते हैं। हाँ। ऐसे बहुत सारे हमारी सोसाइटी में बाहर भी बहुत होते हैं, हाँ जी। बाहर भी बहुत होते हैं। ये एक बहुत ही प्रारंभिक नौसिखिए भक्त का लक्षण होता है।
जिसने जो अपने मुंह से बोलता है मैं भक्त हूँ, है ना, अपने भक्तों जैसा आचरण जिसका हो जाए वो एक्चुअल में भक्त है। तो हमें यही चेक करना होता है कि हमारा आचरण भक्त है या सिर्फ मैं मुंह से बोल रहा हूँ। हालांकि ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है कोई अपने मुंह से भी ये मान ले कि भाई मैं तो आज से कृष्ण भक्त हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ही इज नाउ ही विल वन डे ही विल बिकम, वन फाइन डे ही विल बिकम, बट ये बहुत ही लो लेवल का भक्त है, राइट। Thank you, Mataji. Okay, let's we wanted to complete till shlok number 38, so we have 5-6 shlokas remaining. Prabhuji, let's read and complete it. Yeah. The senses are certainly products of the mode of passion and false ego, and therefore philosophical speculative knowledge and fruitive activities are predominantly products of the mode of passion. Now comes our favorite. इससे वो आता है, उससे वो आता है, उससे वो आता है. Yeah. The sky is a product of sound, and sound is a transformation of egoistic passion. In other words, the sky is the symbolic representation of the Supreme Soul. क्या भगवान, आपकी इंट्रिकेट माया है, आप ही समझ सकते हो इन श्लोकों को. Yes. Thereafter, the personality of Godhead glanced over the sky, partly mixed with eternal time and external energy, and thus developed the touch sensation from which the air in the sky was produced. एयर भी प्रोड्यूस हो रही है स्काई के साथ साथ. ओके. Thereafter, the extremely powerful air interacting with the sky generated the form of sense perception, and the perception of form transformed into electricity, the light to see the world. When electricity was surcharged in the air and was glanced over by the Supreme, at that time, by a mixture of eternal time and external energy, there occurred the creation of water and taste. वाटर एंड टेस्ट हैज कम. इसके बाद पृथ्वी रह गई है. Thereafter, the water produced from electricity was glanced over by the Supreme Personality of Godhead and mixed with eternal time and external energy. Thus, it was transformed into the earth, which is qualified primarily by smell. तो मेन जो चीज है जो अब बताएंगे मैत्रेय मुनि कि मेन चीज क्या है इन सब में. यस दिस वन. O gentle one, of all the physical elements, beginning from the sky down to the earth, all the inferior and superior qualities are due only to the final touch of the glance of the Supreme Personality of Godhead. तो ये भैया अपनी आंखों से ही क्या क्या कर डाला है भगवान ने, देख लो कितने चैंपियन है. जैसे छोटा बच्चा होता है ना, मम्मी आंखों से ही बता देती है ना, जब हम छोटे थे कि ये खाना है कि नहीं खाना है, आंखों से ही सब काम हो जाते थे. तो ये हम तो छोटे छोटे मोटे लोग हैं ना, हमारी आंखों से छोटे छोटे काम होते हैं, इनकी आंखों से ही सब कुछ हो रहा है, इनके देखने से ही सब कुछ हो रहा है. इसीलिए जो है सुबह सुबह प्रभुपाद जी ने ब्रह्म संहिता के इतने श्लोकों में से कौन से श्लोक लिए कि आपकी अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरंति चिरंति, है ना, कि आपकी आंखों से ही सब आप कर देते हो, केवल अपनी दृष्टि मात्र से. हम सुबह सुबह रोज गाते हैं दर्शन आरती में, राइट. सो वैसे इन श्लोकों से पढ़ने में इतना इजी नहीं रहता, बट वंस यू रीड द श्लोकस एंड यू सी द ग्राफिक प्रेजेंटेशन, सो आई एम श्योर कि अभी थोड़ा सा सबके दिमाग में रहेगा कि सृष्टि कैसी रही है, कैसे हुई है. बाकी अनलेस यू आर अ वेरी फिलोसॉफिकली ओरिएंटेड पर्सन, दिस पोर्शन कैन बी सिंपली रेड एंड थोड़ा उसका फेंट आइडिया होना चाहिए डिवोटीज को कैसे सृष्टि का लीला भगवान की है, बट अदरवाइज नॉट टू मच हैज टू बी डन इनटू इट. तो बस उसके बाद क्या है कि देवता जो है प्रकट होते हैं इंद्रियों के, और ये देवता जो है भगवान को प्रार्थनाएं करना शुरू करते हैं. सो यहाँ पे भी जो ये श्लोक है इस श्लोक में कि देवता प्रार्थना करते हैं, इसमें भी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सेम चीज जो हम लोग बात कर रहे थे कि देवताओं को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए.
a devotee of the Lord never controlled by such deputed, हाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्त है वो इन डेमिगॉड्स के कंट्रोल में नहीं होता है, बट ही शोज full respect to them on account of responsible position to which they have been appointed by the Lord. Right? जो अभी हम बात भी कर रहे थे. A devotee of the Lord is never controlled by such deputed demigods who functions as assistant of the Lord, but he shows them all respect. क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको वो पदवी दी है, इसलिए भगवान ने उन्हें चुना है उस चीज के लिए, इस बात से हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं. एंड एट द सेम टाइम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड डज नॉट फुलिशली मिस्टेक देम टू बी सुप्रीम लॉर्ड. है ना? तो हम ये नहीं सोचते हैं कि अहंकार जो है वो महादेव को उसकी वो दी है, कंट्रोलिंग दी है, बट दैट डजंट मीन कि ही इज इंडिपेंडेंटली कंट्रोलिंग अहंकार एज अ प्रिंसिपल, एंड ही हैज नथिंग टू डू, उनके ऊपर कोई नहीं, ये हम जानते हैं. ठीक है? सो आई थिंक वी डिवोटीज आर वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि हम किसी भी देवता को या इवन महादेव को भी स्वयं जो ईश्वर तत्व में ही है, हम उन्हें इंडिपेंडेंटली वर्शिप कभी नहीं करते. बिकॉज देन अगर हम उन्हें इंडिपेंडेंटली वर्शिप करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, देन हम अपनी भक्ति से में बहुत नीचे गिर जाएंगे, बहुत नीचे गिर जाएंगे. इसीलिए प्रभुपाद जी ने बिल्कुल क्लियर किया किसी को नहीं वर्शिप करना. राइट? क्योंकि प्रभुपाद तो कहाँ, सोचिए वेस्ट में जाके वो कर रहे हैं जहाँ उनको पता ही नहीं है देवी देवताओं के बारे में. दे हैव नो नॉलेज. इंडिया में ही खिचड़ी है हमारी डेमीगॉड्स वाली, क्योंकि हम सनातन परंपरा से आते हैं, तो हमने सभी की होती है, हम सभी मंदिरों में जा चुके होते हैं. सो नाउ वी हैव टू नो, इनिशियली व्हेन वी ज्वाइन इस्कॉन हमें बताया जाता है कि आप किसी भी और देवता की नहीं करिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, नहीं तो हम फिक्स अप नहीं हो पाएंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में ना. नहीं तो फिर हमारी वेडनेसडे के दिन गणेश जी भी चलेंगे, और ट्यूसडे के दिन हम हनुमान चालीसा भी चलेगा, है ना, सब कुछ वैसे चलेगा. तो फिर हम वहीं रह जाएंगे, फिर हम भक्ति भजन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. बट एक समय पर जब आप पूरी तरीके से कृष्णा को फोकस बना लेते हैं अपनी लाइफ का, देन वी हैव टू, द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंसिडर दीज डेमिगॉड्स as the agents of the Lord and show them respect and ask for their blessings to move ahead in spiritual life. Okay? ठीक है. सो उसके बाद जो है आगे देवा उचहु, उसके बाद अगली बार से हम लोग करेंगे ये कि क्या प्रार्थनाएं देवताओं ने की. सो ठीक है, हरि भक्ति प्रभु, यू स्टिल हैव अ क्वेश्चन? नहीं माता जी, बस ये है कि जैसे अगर कोई डेमिगॉड दे आर इन भागवतम, दे आर गिविंग ब्लेसिंग्स ऑफ कृष्णा भक्ति, दिस मीन्स दे हैव द कृष्णा भक्ति विद देम. ऑफ कोर्स. यस दे हैव. अगर वो कृष्ण भक्त नहीं होते तो कैसे उनको भगवान अपॉइंट कर लेते, विश्वास ही कैसे करते उन पे ना. Not just the position, it's their bhav also. हम्म. Position in bhakti. तो पोजीशन इसीलिए है ना, आप अगर अपनी कंपनी खोलेंगे तो आप किसको अपॉइंट करेंगे, किन लोगों को, जिन पे आप विश्वास करते हो ना, जो वफादार होंगे, जो लॉयल होंगे, जो कैपेबल होंगे, उन्हीं को, जिन पे आपको ट्रस्ट होगा. Hmm. सो ऐसे किसी पे तो आप अपॉइंट नहीं करोगे. भगवान भी उनको ट्रस्ट करते हैं बिकॉज दे आर डिवोटीज. Yes. दैट्स व्हाई ही हैज अपॉइंटेड देम. Thank you. ठीक है, तो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं. आई होप वी हैड अ फ्रूटफुल डिस्कशन ऑन क्रिएशन. एक दो यूनिवर्सेस तो हमने क्रिएट कर ही दिया आज के दिन में, है ना. चलिए, ओके. सो थैंक यू वेरी मच. चलो, प्रभुपाद की जय, श्री भागवतम प्रभु की जय. थैंक यू माता जी. हरे कृष्ण.